जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग सही रहेंगे। माता रानी का आशीर्वाद बने रहे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को आज़ादी के लिए। आज का जो विषय है ये वैराग्य योग के ऊपर है। इसके पहले मैं इनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप गेस कर सकते हो। एक 10-20 दिन पहले इनके ऊपर वीडियो बनाया था। वैराग्य योग, संन्यास योग। 10-12 साल की उम्र में ये घर छोड़ के चले गए थे। कानपुर से बनारस आके रहे, गंगा के घाट पे रहे। अपना प्रेमानंद महाराज जी जन्म से वो पंडित के घर में जन्मे। उनके दादा भी ऐसे ही बैरागी थे। वो भी 10-12 साल की उम्र में घर बार छोड़ के बैराग का रास्ता, संत का रास्ता, मोक्ष का रास्ता, भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति उनका इतना लगाव था कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया। आज का वीडियो बनाने का मकसद जो है मैं पहले बता देता हूँ कि ये है कि जो वैराग्य योग बनता है, धर्म के रास्ते पे चलने का योग बनता है, वो उसके पीछे भी चीजें रहती है। हम जो सामने देखते हैं उसके पीछे क्या रहता है। पहली बार मैंने ऐसा कुंडली देखा, मैंने श्री श्री रविशंकर का देखा, जग्गी वासुदेव महाराज का देखा और लोगों का भी देखा। और इनकी कुंडली जब देखा तो इनको जो अपने पास जो वर्ग कुंडली होती है वो 16 वर्ग कुंडलियां होती है। हम जो मेन कुंडली हम किसी का देखते हैं सबसे पहले ये लग्न देखते हैं, लग्न कुंडली, उसके बाद नवमांस कुंडली। लग्न और नवमांस मैक्सिमम 80-90% अपने काम हो जाते हैं। कभी कभी हम जो देखते हैं वो दृक्ना देखते हैं, तो दृक्ना में भी कुछ चीजें नहीं मिलती, वो मिल जाती है वहां पे। जैसे शाहरुख खान के बेटे को जेल क्यों हुआ, वो दृक्ना कुंडली से उनका पता चला। अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों हुआ, क्यों जेल से बाहर आ गए, वो दृक्ना कुंडली से पता चला। 3 में हो जाता मैक्सिमम काम। बट इनकी कुंडली जो ऐसी कुंडली है, आज मुझे लगता है कि धरती पे शायद पहले ऐसे संन्यास योग इनकी कुंडली में बना होगा। और ऐसी वर्ग कुंडली, 16 वर्ग कुंडलियां, कैसे गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। लग्न, नवमांस, दृक्ना, चतुर्थांश, सप्तमांश, होरा, द्वादशांश, दशमांश, षोडशांश, विशांश, चतुर्विशांश, सप्तविशांश, त्रिशांश, खवेदांश, अक्षवेदांश और शतांश। 16 की 16 कुंडलियां जो वर्ग कुंडलियां रहती ज्योतिष विज्ञान में, वहां पे जो मोक्ष का कारक कौन है? केतु। इसके पहले एक पंडित जी वीडियो बनाए थे, उन्होंने बोला कि मोक्ष का कारक 4 ग्रह होते हैं। तो कुछ भी आके लोग यहाँ पे बोल के चले जाते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहो और उनसे सवाल पूछे। ज्योतिष विज्ञान में लिखा गया, पराशरा ने कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक बृहद पराशर होरा शास्त्र है। जिसको ज्योतिष पढ़ना सबसे पहले वो बुक पढ़े। मैं कभी ये भी बताऊंगा अगर आपको ज्योतिष सीखना तो कौन कौन सी बुक सबसे पहले पढ़नी चाहिए। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, आप यदि नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अच्छी वीडियोस के लिए। मोक्ष का कारक केतु, और सबसे ज्ञानी पंडित विद्वान जो ग्रह है वो कौन है? गुरु है, सबको पता है। और उस मोक्ष कारक केतु को यदि गुरु का साथ मिल जाए और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो आदमी तो धर्म के रास्ते पे, मोक्ष के रास्ते पे, संन्यास के रास्ते पे तो चलेगा। और उनके घर में ब्लड लाइन के थ्रू ही उनके दादा जो थे वो सन्यासी बने थे, तो कहीं ना कहीं उनके ब्लड में था ही। और योग भी बन गए, और भी योग बने। देखिए मिट्टी का जन्म, बार बार बोलता हूँ, बहुत ऑस्पिशियस होता है, बहुत नेम फेम देता है। रविवार, इसका मालिक राजा सूर्य। मघा नक्षत्र, केतु, तो मोक्ष कारक केतु, उसी के नक्षत्र में उनका जन्म, चंद्रमा मघा नक्षत्र में था। चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल, शुक्र द्वादशी, शुक्र त्रयोदशी, शुक्र चतुर्दशी और पूनम पूर्णिमा आ जाएगी। तो चंद्रमा को बहुत, बार बार बोलता हूँ, जितना ज्यादा चंद्रमा को बल हो आप उतना मोक्ष मोह माया से दूर होते जाओगे। चंद्रमा मोह माया से दूर लेके जाता है, चंद्रमा को बहुत बल है। ऐसा भी दिखा गया, मैंने ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए यहाँ। अभी देख लेते, देखिए दृक्ना कुंडली में, लग्न कुंडली में केतु और गुरु एक साथ। नवमांस कुंडली में केतु और गुरु एक साथ। 12वां घर मोक्ष का घर भी होता है, 12वें घर में बैठे हुए यहाँ पे ये लोग। और यहाँ से भी देखेंगे तो सीधा 7 8 9 12वें घर में, लग्न कुंडली में 12 घर को देख रहे हो, केतु और गुरु। और नवमांस में केतु और गुरु एक साथ बैठ के, मोक्ष का कारक और गुरु एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बैठे हुए 12वें घर में। दृक्ना में गुरु और केतु एक साथ। चतुर्थांश में गुरु केतु एक साथ। सप्तमांश में भी गुरु केतु एक साथ। पूरा में भी गुरु केतु एक साथ। द्वादशांश में गुरु केतु एक साथ। 8वीं साइन, नीचे आगे साइन लिखा हूँ, ये साइन है, उनको एक ही साइन में बैठे हुए। दशमांश में गुरु केतु एक साथ। यहाँ पे तो गुरु उच्च का हो गया कर।
षोडशांश में गुरु केतु एक साथ अपने साइन मीन में, द्विशांश में गुरु केतु एक साथ अपने साइन धनु में, चतुर्दशांश में गुरु केतु अपने साइन धनु में फिर से एक साथ बैठे हैं, सप्त दशांश में गुरु केतु एक साथ फिर से अपनी साइन नवमी धनु में है, दशांश में गुरु केतु एक साथ कन्या में बुध की साइन में, खवेदांश में गुरु केतु एक साथ मिथुन में, अक्षवेदांश में गुरु केतु एक साथ फिर से कन्या में, और षष्ठांश गुरु केतु एक साथ तुला में। एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि मैक्सिमम जो साइन है वो गुरु की, बुध की और शुक्र की, शुभ ग्रह की। मंगल, शनि और जो सूर्य है क्रूर ग्रह, उनकी साइन में दोनों नहीं बैठे, शुभ ग्रह के अंदर बैठे, और गुरु का साथ केतु छोड़ा नहीं, पैर पकड़ के बैठा हुआ है केतु, भाई मोक्ष देना ही इंसान को, और गुरु इतना ज्ञानी तो कोई नहीं, 16 आना खड़ा है। तो देखिए कैसे मिरेकल हो रही, चमत्कार हो रहा है, ये ट्रू है कि 16 के 16 वर्ग कुंडली में, प्रेमानंद महाराज कुंडली में ये मोक्ष योग, संन्यास योग और वैराग योग बना हुआ है, और 12वें घर से कनेक्ट भी हो रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो कुछ भी रहता, जो भी घटित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ज्योतिष विज्ञान में इसका जवाब रहता है, हमको डीप डाइव करके देखना पड़ता है। और शायद ही धरती पे पहले संन्यास योग बना है, मुझे तक देखा नहीं, बहुत सारी कुंडलियां देखा भी जो सन्यासी और पंडित जी और बाबा लोग रहते हैं। पहली कुंडली की 16 की 16 वर्ग कुंडली में इनको ऐसा योग बना है, और आप देख लो प्रेमानंद महाराज सीधा सीधा है, कोई लाव लश्कर नहीं है, कोई बहुत बड़ा सो शाइनिंग नहीं, जो भी उनके पास जाता है खुला रहता है, अच्छे से प्रवचन देते हैं और भगवान का नाम लेने बोलते हैं। विराट कोहली उनका और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा भी रिसेंटली गई थी, बहुत सारे लोग जाते हैं उनका। तो ज्योतिष विज्ञान जो काम करता है, मेरा कहने का मतलब ये, और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 16 के 16 वर्ग कुंडलियां में गुरु केतु एक साथ हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ब्लड में के लाइन के थ्रू भी कुछ हो जाती है, मैं बार बार कहता हूँ, देश काल पात्र तो काम करता है इसके ऊपर, इसके लिए वो 10-12 साल की उम्र में संन्यास के रास्ते पर और धर्म के रास्ते पे चल पड़े, और उसके पीछे गुरु और केतु का इनका बहुत बड़ा योगदान था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कितना